जहाँ साइंस ने और बहुत सारी तरक्की की है, तो इस शोबे में भी साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। अब हमारे पास हर किस्म के मरीज के लिए ऑप्शन जरूर है, हम उसको दे सकते हैं टेस्ट ट्यूब, चाहे वो इनफर्टिलिटी में ही क्यों नहीं। ओके, हाँ जी, ओके जी, ठीक है। और डाइट का भी जरा फीमेल्स को बता दीजिए। जो मैंने बताया था कि सबसे कॉमन कॉज पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ अच्छे हार्मोन्स होते हैं, कुछ बुरे हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो माहवारी के शुरू के दिनों में ज्यादा होते हैं, कुछ आखिरी दिनों में ज्यादा होते हैं। जब हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न खराब होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, आपकी बॉडी में जंक फूड्स और दूसरी चीजें ज्यादा आ जाती हैं, वेट ज्यादा हो जाता है, तो आपकी बॉडी का ये जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम ऑफ हार्मोन्स है वो खराब हो जाता है। यानी कुछ हार्मोन्स में रिदम ऑफ हार्मोन्स खराब हो जाता है, ब्रेन को उल्टे सिग्नल्स जाते हैं, तो फिर कुछ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता रहता है। फिर वो जब अंडों पे आके एक्ट करता है तो या तो अंडा बनता नहीं है, ठीक है, या अंडा बन जाता है तो वो टूटता नहीं है, ठीक है। जब वो टूटता नहीं है तो फिर बॉडी का हार्मोन्स और ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, तो फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम है जैसे प्रोलेक्टिन, वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है जो हमल ना होने का बायस बनता है। तो फिर ये सर्कुलर रिदम ऐसे चलता रहता है। मरीज इन सारी साइकोलॉजी में कुछ छोटे छोटे हार्मोन्स और तंग होते हैं, उसको और भूख लगती है, वो और खाना शुरू कर देती है, तो जब वो ज्यादा खाती है तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज ज्यादा होती है, वो इन रिटर्न फिर हार्मोन्स को खराब करते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब चलते चलते ये भी बताइए पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स क्या हैं? जी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में कॉमन सिम्टम्स ये होंगे कि माहवारी या तो आएगी नहीं या ज्यादा आ सकती है। ओके, इर्रेगुलर साइकिल, सर के बाल गिरेंगे मरीज के, ये बच्ची के जो भी होती है, एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं जैसे यहाँ पे बाल आ जाएंगे, चिन पे बाल आ गए, हाथों पे ज्यादा बाल आ गए, ये ज्यादा होंगे, थोड़े से ये ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, सर के बाल गिरेंगे, और साथ साथ उसका वेट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग रन में अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ठीक ना करें तो आपकी ओवरीज में छोटे 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 अंडे बनना शुरू होते हैं, उनमें से कोई अंडा बड़ा नहीं बनता, वो सारे छोटे छोटे अंडे इर्रेगुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन्स में आपके ब्रेन को सिग्नल सही नहीं जाते और आपकी बॉडी के सिस्टम्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मरीजों में फिर ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो आजकल आपने नई टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जिसमें मरीज को शुगर साथ हो सकती है, साथ उसके और मसले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज को आप उसकी पहली स्टेज में ही ट्रीट करेंगे। एक बच्ची अभी अनमैरिड है, तो अगर उसके बाल गिर रहे हैं, उसकी चिन पे बाल आ रहे हैं या बाल गिर रहे हैं या पीरियड्स का जैसे आपने बताया, ये जितने से वो ना हो, तो चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो फौरन गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट बिल्कुल करें, ताकि उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएं। यानी इसका मैरिड होना या अनमैरिड होने से ताल्लुक नहीं है। ओके, वैसे ओवरऑल रुझान आप अनमैरिड बच्चियों में इसका कितना देख रहे हैं? इस वक्त अगर आप करें तो 25 से 30% बच्चियों में ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाई जा रही हैं। और डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी तादाद जी, बहुत बड़ी तादाद जी जी, ठीक। और बच्चियों का वेट की, जैसे आपने मेल का वेट बताया कि 70 to 75 kg तक होना चाहिए, जो हमारे यहाँ एक औसत मर्दों की हाइट है उसके हिसाब से। इसी तरह फीमेल्स की जो एक औसत 50 से 60 के दरमियान, अगर हम टोटल कर लें, जो एक हमारी हाइट है नॉट मोर देन 60, वो उनके लिए बेहतर नहीं है, उनकी फर्टिलिटी के लिए बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बात बताइए, और पिज़्ज़ा शवारमा खा लें? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जंक फूड तो मैंने पहले कहा है, तो नहीं, मैंने कहा आपने उधर मेल्स का बंद किया, मैं इनका भी तो बंद करवाऊंगा आज आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता किसी भी मेडिकल इशू की वजह से या पर्सनल चॉइस की वजह से मियां बीवी फैसला करते हैं कि हम अभी कंसीव नहीं करेंगे, फिर एक सोसाइटी का प्रेशर आता है उनके ऊपर, उस सूरत में भी फिर डिप्रेशन और वो एक प्रेशर, तो क्या ये भी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। मैंने अभी आपसे जब समझाया था कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जब ये छोटे छोटे अंडे ब्रेन को इर्रेगुलर सिग्नल देते हैं ना, तो कुछ हार्मोन्स होते हैं कि जो जाहिर होते हैं। एक हमारा पीछे छोटा सा एक एरिया होता है ब्रेन में, पिट्यूटरी फोसा कहते हैं, जहाँ पे एक हार्मोन होता है प्रोलेक्टिन, वो भी इर्रेगुलरली आ जाता है।
वो बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये हार्मोन बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, और ये हार्मोन जब बढ़ता है तो ये और हमल नहीं होने देता। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी के बाद मियां बीवी अगर कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की, कितने अरसे के बाद उन्हें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? अगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे कंसीव करने में, तो कितने अरसे बाद उन्हें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर एक मियां बीवी नॉर्मल साथ रहते हैं और उनको ओवुलेशन डेज का, अपना मीटिंग के डेज का जिसमें हमल होने का ज्यादा चांस होता है, उसका भी आइडिया है, और अगर वो 1 साल रहने के बाद आपस में उनका फिजिकल रिलेशनशिप भी हफ्ते में 2 से 3 दफा वो नहीं कंसीव करते, तो 1 साल के बाद उनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास रुजू कर लेना चाहिए। ये आपने बीच में चूंकि बात की, थ्राइस अ वीक मिनिमम, ट्वाइस अ वीक भी हो सकता है, लेकिन असल में मीटिंग के जो डेज हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं जब अंडा बना हुआ होता है। ये जरा वजाहत कर। जी, मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब किसी भी खातून को मेंसेस आते हैं तो उसका पहला दिन होता है। माहवारी के 12वें दिन से लेके 18वें दिन तक किसी भी खातून में अंडा बनता है, जिसमें प्रेगनेंसी होने का मैक्सिमम चांस होता है जब वो अंडा टूटता है। जब वो अंडा टूटता है वो 12वें दिन से 18वें दिन तक नॉर्मली टूटता है। तो हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कपल को कि इन डेज में मीटिंग होनी चाहिए फॉर ऑल्टरनेट डेज, 12वें से 18वें दिन तक। ओके, पीरियड्स शुरू होने के बाद बिल्कुल जो माहवारी आएगी वो आपका पहला दिन। ओके, और वहां से 12वें, उससे 12वें से 18वें, ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे यहाँ फीमेल वर्जिनिटी से मुतल्लिक जो मिथ्स जुड़े हुए हैं उनमें कितनी सदाकत है? क्योंकि साइंस ये कहती है कि some female are born with little hymen and some female born without even hymen। तो ये जो एक हमारे यहाँ मिथ जुड़ी हुई हैं, और इससे हमारे, फिर आपको पता है, आप तो बेहतर समझती हैं, बहुत सारे सोशल चीजें भी साथ जुड़ी हुई हैं, इस पे जरा वजाहत कर दीजिए। अच्छा, इसमें मैं ये बताऊं कि जी हाइमन एक, जिसे आम जबान में उर्दू में हम कहते हैं जी पर्दा, ठीक है, ये नॉर्मली हर, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, और ये हर खातून में अलग किस्म का होगा, ठीक है, और ये वैसे भी बाजू का थोड़ा सा इसमें सुराख हो सकता है, या ये वैसे भी नहीं भी हो सकता। इसमें जो हमारे खास तौर पे ये ईस्ट इंडिया सबकॉन्टिनेंट में इसके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं कि वो खातून वर्जिन नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, एट ऑल नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। क्योंकि जो हाइमन जो एक पर्दा है, और भी बहुत सारी वजूहात पे खातून का अगर किसी से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी खराब हो सकता है। वो कौन सी रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारी रीजंस हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग करती हैं खातून, उसमें भी ये खराब हो सकता है। जंपिंग की एक्सरसाइजेस करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, उसमें भी ये खराब हो सकता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात वैसे भी ये इसकी शेप ही ऐसी होती है कि ये बाज़ औक़ात नेचुरली भी नहीं हो सकता, यानी सिरे से हो ही नहीं सकता, या होगा तो बहुत इर्रेगुलर सी शेप होगी, यानी कि वो उसका होना ना होना एक जैसे ही। जी, मतलब जो अगर आम जबान में कहें कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि वर्जिनिटी ये है कि जी जब पहली मीटिंग होती है तो ब्लीडिंग होगी, तो वो जरूरी नहीं है ब्लीडिंग हो। ओके जी, उसके बगैर भी मतलब? जी बिल्कुल। अच्छा, और इसको इसके साथ जुड़ी हुई तमाम मिथ्स आप समझती हैं कि गलत है? जी, हमारे यहाँ तो जिंदगियां इस पे उजड़ जाती हैं, जिंदगियां को रिस्टोर करना सेफ है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ ये कर दूं कि इसमें ना एथिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं हमारी डिफरेंट। एथिकली अगर कोई भी ऐसी चीज जो आगे जाके उसको फिजिकली या सोशली उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सके, हाँ जी, क्योंकि हम उस परसेप्शन से कितना लड़ लें, और अगर उस लिहाज से है तो दे कैन डू, और ये सेफ भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव किस्म का प्रोसीजर नहीं होता, लाइट सा एनेस्थीसिया देके हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारी है कि एथिकली कितनी कंसिडरेशंस हैं। इसको जरा एथिकली कंसिडरेशन की वजाहत करें। एथिकली कंसिडरेशंस में ये है कि अगर हम ये नहीं करते तो उस मरीजा की या उस खातून की जिंदगी में आगे क्या इफेक्ट्स आएंगे सोशली। जी, अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग आएंगे कि उसके लिए मतलब फिजिकली लाइफ में या सोशली रहना सारी जिंदगी का ताना बन जाएगा, जी, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं।